बिना पोस्टर, बिना प्रमोशन, बिना शोर, फिर भी एक ट्रेलर आज ऐसा आया है जिसे देखने के बाद लाइट बंद करके दोबारा देखना पड़ा। और आज बात करेंगे उस फिल्म की जो चुपचाप आ रही है। तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की एक बार फिर लौट रहे अपनी अगली फिल्म माया सभा के साथ, और इसका ट्रेलर अब सामने आ चुका है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। मैं हूं आपका होस्ट चिराग पटेल और आप देख रहे रील बस चिराग चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले एक अजीब सी बात नोटिस हुई है। इस फिल्म का प्रमोशन, ना कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई मार्केटिंग प्लान, ना कोई हाइप क्रिएट करने वाली स्ट्रेटेजी। ट्रेलर ऐसे यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ कि जिनके सब्सक्राइबर गिनती के हैं, और पहली बात तो 360 पिक्सल में डाल दिया गया था। सीरियसली बाद में 4K आया था। शायद टेक्निकल कुछ गड़बड़ रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर प्रमोशन इतना साइलेंट है तो ऑडियंस तक फिल्म पहुंचेगी कैसे? या फिर मेकर्स को अपने कंटेंट पर इतना भरोसा है कि वो सोच रहे हैं वर्क ऑफ माउथ ही हमारी मार्केटिंग बनेगी? और अगर ऐसा हुआ ना भाई, तो बहुत हिम्मत वाली बात है। अब ट्रेलर की बात करें तो ये किसी भी आम इंडियन फिल्म जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये डार्क है, इंटेंस है, भारी भरकम ड्रामा है, और ऊपर से एक रहस्यमय फैंटेसी की परत चढ़ी हुई है। ट्रेलर आपको सब कुछ नहीं बताता, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सस्पेंस को छुपाया गया है, पर इशारों में बहुत कुछ कहा गया है। शुरुआत और अंत के शॉट्स पर ध्यान देना गाइस। वहां दिखने वाला रोल्स रॉयस का एम्बलम साफ बताता है कि जावेद जाफरी का किरदार यानी परमेश्वर खन्ना बेहद अमीर रहा है। एक ऐसा शख्स जो कभी फिल्मों का प्रोड्यूसर और थिएटर का मालिक था, लेकिन अब वही थिएटर पूरी तरह उजड़ चुका है। धीरे धीरे यह भी समझ आता है कि परमेश्वर खन्ना किसी भूलने की बीमारी या मानसिक कंडीशन से जूझ रहा है। उसी थिएटर में कहीं 40 किलो सोना छिपा हुआ है, जिसे उसने खुद छुपाया था, लेकिन अब उसे याद नहीं है। और जैसे ही इस राज की भनक दूसरों को भी लगती है, तो शुरू होती है असली खेल। कुछ लोग उसके करीब आते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं ताकि उस सोने तक पहुंचा जा सके। और यहीं पर लालच, चालाकी और भ्रम का असली खेल शुरू हो जाता है। अगर आपको तुम्बाड़ याद हो, तो वहां भी सोना सिर्फ धातु नहीं था, वो इंसान के ग्रीड का प्रतीक था। लगता है कि राही अनिल बर्वे इस बार भी उसी लालच को और गहराई को टटोलने वाले हैं। फिल्म का टोन इतना ईरी है कि ट्रेलर देखते वक्त मुझे कमरे की सारी लाइट्स बंद करनी पड़ी, तब जाकर फ्रेम्स की डिटेल्स समझ आई। एक डायलॉग खास ध्यान खींचता है, अगर कुछ छुपा ना हो तो उसे सबके सामने रख दो। और यहीं से दिमाग में सवाल उठता है, क्या सोना पूरी फिल्म हमारे सामने ही रहेगा और हम उस किरदारों की तरह उसे देख ही नहीं पाएंगे? परफॉर्मेंस की बात करें तो जावेद जाफरी इस ट्रेलर में किसी अवार्ड विनिंग रोल की झलक दे रहे हैं। उनके साथ मोहम्मद समद, दीपक दामले और वीना जामकर। और मजेदार बात यह है कि दीपक दामले वही एक्टर है जिन्होंने तुम्बाड़ में बूढ़े साहूकार का रोल निभाया था। हो सकता है कहानी ज्यादातर इन्हीं चार किरदारों के बीच सिमटी रहे, और शायद बेटा ही इस पूरा खेल का मास्टरमाइंड हो, जिसने बाकी लोगों को इस खंडहर थिएटर में भेजा हो। लेकिन जैसे ही फिल्म का नाम है माया सभा, द हॉल ऑफ इल्यूशन, लगता है कि जो लोग दूसरे को फंसाने आए हैं वही इस माया के जाल में खुद उलझ जाएंगे। कुल मिलाकर माया सभा एक ऐसी फिल्म लगती है जो आसान नहीं है, लेकिन अलग है, और ऐसी सिनेमा को सपोर्ट मिलना जरूरी है। अगर आपको भी कुछ हटके, डार्क, सोचने मजबूर करने वाली फिल्में पसंद है तो इस ट्रेलर को जरूर देखिए और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपको ट्रेलर नहीं मिल रहा है तो मैं नीचे लिंक में जरूर डाल दूंगा, ताकि ऐसी फिल्म सिर्फ प्रमोशन की कमी की वजह से मिस ना हो जाए। अब आप बताइए, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या ये अगली कल्ट फिल्म बनने वाली काबिलियत रखती है या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बता देना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ऐसे ही फिल्मी धमाके, ट्रेलर रिव्यू और बिना घुमाए रिव्यू के लिए दिल बस चिराग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।